साल की लड़की मात्र छोटी सी उम्र में कोर्ट कचहरी थाने तहसील सब कुछ देख लेती है और 7 साल के अंदर वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। जब वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उसकी उम्र 21 वर्ष की होती है और सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी फाइल को देखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हो जाते हैं कि वह उस शख्स को बचा रही थी, उस व्यक्ति को बचा रही थी जिसने उसका तब घिनौना किया था जब उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की होती है। तब वह व्यक्ति उस लड़की के साथ कुछ गलत कर देता है। अब जो लड़की उसी व्यक्ति को बचा रही थी, उसके बाद इस केस को समझने के बाद जज साहब जो फैसला सुनाते हैं, उसे देखकर भी सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विचार करने योग्य और बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के एक गांव की घटना है, जहां पे 14 साल की लड़की जिसका नाम काल्पनिक नाम अलका होता है, अलका जो है अपने घर से लापता हो जाती है। उसे एक 25 साल का युवक जिसका नाम समीर होता है, वो उसे अपने साथ भगा कर ले जाता है। घर वाले अलका के जो परिवार वाले होते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं समीर के नाम पर। पुलिस जो है, नाबालिग लड़की का मामला होता है, पुलिस भी जल्दी हरकत में आ जाती है और कुछ ही दिनों में अलका और समीर को ढूंढ निकालती है। अब अलका को समीर के चंगुल से छुड़ा देती है और जब समीर से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो समीर उससे बताता है कि कल उसने जो अलका को जो जबरदस्ती मंगलसूत्र बांधकर उसके साथ दिन रात जो घिनौना किया था, कुछ गलत किया था। अब जो पुलिस इस मामले को बर्दाश्त नहीं करती, उसको मुकदमा चला देती है और निचली अदालत में जब मुकदमा चलता है तो समीर को निचली अदालत से 20 साल की सजा हो जाती है। समीर जो है जेल में चला जाता है और अदालत जो है अलका को उसके माता पिता के हवाले कर देती है। माता पिता के साथ वो परिवार में आ जाती है। जब परिवार वालों को पता चलता है कि अलका जो है अपनी मर्जी से समीर के साथ भागी थी, समीर ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, तो परिवार वाले अलका के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उससे बेइज्जती करते हैं। अब जो यह बात अलका को सहन नहीं होती है, अलका जो है अपने घर को छोड़कर भाग आती है। अलका जो है, अब गांव मोहल्ले वाले और जमाने भी अलका को ताने मारता रहता है और घर वाले भी उसे अपनाते नहीं है। अब अलका बेचारी जाए तो जाकर, वह सोच में पड़ जाती है। अब वह कई दिन सोचने के बाद वह समीर से मिलने का फैसला करती है और एक दिन जेल में मिलने के लिए समीर के पास चली जाती है। समीर जब अलका को देखता है, समीर भी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि तुम मुझे मिलने के क्यों आई हो? तुमने तो मुझे सजा करवाई, तुम्हारे ही बयानों से मुझे सजा हुई और तुम मुझे मिलने के लिए आई हो। अलका कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती। तो समीर कहता है, जब तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ ही रहना चाहती हो, तो तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में बयान क्यों दिया? तुमने यह क्यों कहा कि मैं तुम्हें भगा के लाया हूं और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कुछ घिनौना किया है? अब ये मुमकिन नहीं है, मुझे कोर्ट ने 20 साल की सजा दी और 20 साल की सजा ऐसे ही नहीं कट जाएगी। अब जो है अलका कहते मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की दिन रात कोशिश करूंगी, पैसे कमाऊंगी, कोर्ट कचहरी जाऊंगी और केस लड़ूंगी। अब जो है अलका वहां से आ जाती है। अलका जो है अपना काम करना शुरू कर देती है और काम करने में वो पैसा इकट्ठा करती है और जब उसमें पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे इकट्ठे होने के बाद वह जो है समीर को छुड़ाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगती है। अब कोर्ट कचहरी में ऐसे लोग तो बैठे ही होते हैं जो अलका जैसे सीधे साधे लोगों का फायदा उठाए। अब जो है अलका जो है कोर्ट में जाती है तो एक जो दलाल होते हैं, एक व्यक्ति जो अलका को पहचान लेता है और अलका से कहता है कि आपको क्या परेशानी, क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करूँगा। अलका जो उसे अपनी सारी बात बताती है और जब अलका उसे सारी बात बता देती है, तो वह व्यक्ति कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति की सज़ा को माफ़ करवा दूँगा, उससे बाहर निकाल दूँगा, मुझे आप 40,000 रुपए दिए, 40,000 रुपए में आपका काम कर दूँगा। अब जो है अलका उस व्यक्ति को 40,000 रुपए दे देती है और जो है वो अपने काम पर लग जाता है। इसी तरह न जाने कितने लोग अलका को इसी तरह लूटते थे। एक वकील, एक शख्स उसे 7,000 रुपए माँगता है और वो उससे पति को छुड़वाने की बात करता है। एक दूसरा शख्स उसे 30,000 रुपए मांगता है। एक वकील ने तो हद ही कर दी थी। एक वकील उससे हवाई यात्रा के नाम पर 25,000 रुपए मांग लेता, क्योंकि तेरे पति के केस के चक्कर में मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाने के लिए मुझे हवाई यात्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए 25,000 रुपए ले लेता है। अब अलका बेचारी जो जितने पैसे मांगता है अपने पति को छुड़ाने के लिए, उसे उतने पैसे देती रहती है। निचली अदालत में जो है केस लड़ते लड़ते अलका बेचारी के 2 ढाई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और अब जो है जो समीर होता है वो 20 साल की सजा के लिए सजा हुई थी। अब उसे बीच-बीच में जो है पेरोल ज़मानत मिलती रहती है। पेरोल ज़मानत वो बीच-बीच में आता रहता है। जब बीच-बीच में आता है तो
अलका और समीर दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहा करते हैं। इसी बीच जो दोनों को एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अब जो जब भी उसकी जमानत पूरी हो जाती है, फिर समीर को जेल के अंदर जाना होता है। जब समीर जो है अपनी जो है सजा काटने के लिए फिर जेल में चला जाता है। इसी तरह समीर का चलता रहता है। अब जो है धीरे धीरे ये केस जो है हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। अब एक केस को लड़ते लड़ते 2018 में ये केस फाइल हुआ था और लड़ते लड़ते 5 साल हो जाते हैं और ये 2023 आ जाता है। 2023 में ये केस जो है हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में जब केस की सुनवाई होती है, जब उसकी अलका की उम्र 21 साल की हो जाती है, जो जज साहब के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है, अलका से जब पूछा जाता है तो अलका बताती है कि मुझे मैं अपनी मर्जी से समीर के साथ गई थी और समीर ने जो कुछ मेरे साथ किया उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी और ना ही मेरा कोई नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे समीर से कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे पति को छोड़ दें। अब जो है अदालत में जो हाई कोर्ट का जो जज होता है वो अलका की इन बातों पर विश्वास नहीं करता और इन बातों को नहीं मानता है और वह उसके पति को नहीं छोड़ता है। और जब जब उसके घर वालों को ये बात पता लगती है तो घर वाले भी इस मामले को ज्यादा खींच देते हैं और वह भी इस मामले को उसके पति की सजा को माफ नहीं होने देते। अब धीरे धीरे यूं ही चलता रहता है, यूं ही चलते चलते 2025 आ जाती है और मई 2025 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में यह केस पहुंच जाता है तो अलका बेचारी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह इस केस को लड़े और सुप्रीम कोर्ट में जाए। अब अलका जो होती है उसके पास अपने बेटे की जिम्मेदारी भी होती है। वो अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाते हैं, जैसे तैसे पैसे कमाती है और वो अपना घर चलाती है और कुछ पैसे जो है केस के लिए जोड़ती है। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता तो सुप्रीम कोर्ट में जब अलका सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, जो वहां सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर वह घूम रही होती है, इधर उधर चल रही होती है, हलचल कर रही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में दो वकील होते हैं, उनकी नजर अलका पर पड़ जाती है। वो अलका को घबराई और परेशान हुई देखते हैं और इधर उधर हरकत करते हुए देखते हैं तो वो अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी, क्या बात है, हमें बताइए। तो अलका उससे कहती है कि अलका अपनी सारी बताती कि जब मैं 14 साल की थी तो एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसी का केस में लड़ी। उस लड़के ने मेरे 14 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ घिनौना किया था, कुछ गलत किया था। लेकिन अब मुझे मेरे घर वालों ने और मेरे समाज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो मैं उसी लड़के से प्यार शादी कर ली, हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और हम दोनों का एक बच्चा भी है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी का केस में लड़ रही हूँ। अब जो इस बात को सुनकर जो वकील होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एक एक तारीख की 50,000 और 1 लाख रुपए तक की फीस से ले लेते हैं। अब दोनों दोनों वकील होते हैं, उनके मन में दया आ जाती है और वे दया में कहते हैं कि अलका से कहते हैं तुम्हारा केस हम लड़ेंगे। और फिर अलका कहती है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो दोनों वकील कहते हैं कोई बात, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा केस फ्री में लड़ेंगे, तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे। अब जो है दोनों वकील जो है अलका के केस को रजिस्टर कर देते हैं और केस को फाइल कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों वकील जो है अलका के केस की पेशी होती है और उस पेशी में दो दो जजों की बेंच जो होती है इस केस का फैसला करने लगती है, सुनवाई करती है। अब जो है अलका जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है और उसे जो भी उससे पूछते हैं उनको बताती रहती है। अल, अलका बताती है कि जब मैं 14 साल की थी तो मैं अपनी मर्जी से समीर के साथ भागी थी और इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ और मुझे मेरे परिवार वाले और मेरे समाज मुझे मुझे अपनाना नहीं चाहता और मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अब मेरे मेरे और मेरे बच्चे के लिए मेरे पति को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो जज साहब होते हैं वह उसकी बात को सोचते हैं और ध्यान से ध्यान से सुनते हैं। तो वह विश्वास नहीं करते, वह कहते हैं इस लड़की के साथ जिस आदमी ने घिनौना किया ये उसी को बचाना चाहती है। अब जज साहब जो इस बात बड़े ध्यान से गौर करते हैं, दोनों ही जज बड़े ध्यान से गौर करते हैं और जज साहब जो है एक कमेटी बैठाते हैं और कमेटी में जो है अलका की काउंसलिंग कराते हैं। वह क्या सोचते हैं शायद इसकी मानसिक स्थिति तो खराब नहीं है जो ये इस तरह बयान दे रही है, इस तरह कह रही है। अब जो इसकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग करने के बाद पता चलता है कि अलका जो भी कुछ कह रही है पूरे होश हवास में कह रही है और अपने पति के लिए चिंतित है। वो यह बात की पुष्टि कर दी जाती है जो है। अब जज साहब दोनों ही जज जो दो बेंचों के जज सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो अलका की इस केस की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो बड़े बड़े अध्ययन से बड़े ध्यान से केस पर ध्यान दिया जाता है और फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद जो है समीर को छोड़ दिया जाता है। अब समीर को छोड़ देने के बाद जो अलका और समीर जो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, दोनों हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं और
इसी तरह उन दोनों का जीवन चलता रहता है। दोस्तों कैसी लगी आपको अलका और समीर की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।